नमस्कार, मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10 थ्योरी पेपर फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग यूनिट 1 जो है कि फैमिली, जिसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं परिवार की अवधारणा, परिवार का शाब्दिक अर्थ, परिवार की परिभाषा, उन सारी चीज़ों पे हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। एंड परिवार डिफिनेशन, टाइप्स एंड इम्पैक्ट, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो चुका है, आप लोगों को हम बता दिए हैं। आइए आज चर्चा करेंगे एक नए यूनिट पर। उस यूनिट का नाम है 1.2 यूनिट है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट, परिवार की भागीदारी और समर्थन का महत्व। तो आइए हम आपको बताते हैं परिवार की भागीदारी और उसका जो सपोर्ट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। परिवार के महत्व को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से स्पष्ट किया जा सकता है। पॉइंट 1, आइए आपको बताते हैं। पॉइंट 1, सामाजिक महत्व। परिवार में रहकर व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप मानव स्तर पर प्रवेश करता है। परिवार में ही व्यक्ति तौर तरीके, रहन सहन, मान्यताओं, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार ही व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाता है। जैसा कि आप लोगों को सभी पता होगा कि परिवार जो है वो कितना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि परिवार में ही व्यक्ति को सामाजिक रूप से समाज में रहने के लिए शिक्षा मिलती है। समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसे रहना है, किसके सामने कैसे हमको अपना बिहेवियर प्रकट करना है, और उन जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जो सामाजिक मूल्य है, उसको कैसे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लेते हैं, इन सारी चीज़ों को हम परिवार के अंतर्गत सीखते हैं। तो आइए पॉइंट 2, आर्थिक महत्व। देखिए, आर्थिक महत्व मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कितना इम्पोर्टेंस है, वो परिवार के लिए कैसे है, कैसे आ रहा है और वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से आइए चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक महत्व। जैसा कि अंडरलाइन कर दिया हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। आर्थिक दृष्टि से परिवार का महत्व कम नहीं है। मनुष्य के समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन परिवार में होता है। प्रारंभ में आर्थिक रूप से व्यक्ति को समाज एवं परिवार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे इसको साफ कर देते हैं। धीरे धीरे परिवार के प्रयासों, साधनों एवं सहयोगों के द्वारा आत्मनिर्भर बनाता है। आप लोगों को पता है, बिना सहयोग के कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो कोई और हो, बिना सहयोग के वो सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता है। जब तक उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो परिवार के लोग अपने बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, हर परिवार अपने घर के बच्चे को अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, ताकि वो बच्चा सेल्फ डिफेंस होके समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ कर सके। हेडिंग नंबर 3, तो हेडिंग नंबर 3 आपको बता देते हैं, जिसका नाम है शैक्षणिक महत्व। परिवार को एक शिक्षा
संस्थान के रूप में स्वीकार किया गया है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है तथा माँ बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। परिवार एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज। परिवार से ही उसकी शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास की रूपरेखा तैयार होती है। बालक के जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शैक्षिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए निम्न कथन प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 है गांधी जी के शब्दों में। गांधी जी ने कहा है, बालक को प्रथम 5 वर्ष में जो शिक्षा मिलती है फिर वैसी शिक्षा कभी नहीं मिलती। ये गांधी जी ने कहा है, जो बच्चा होता है वो 5 साल की उम्र में उसको जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है उस प्रकार की शिक्षा उसे फिर कभी नहीं मिलती है। पॉइंट 2 रूसो के शब्दों में। पॉइंट 2 है रूसो के शब्दों में। रूसो के शब्दों में माँ एक सच्ची नर्स और पिता एक सच्चा अध्यापक है। नंबर 3 पेस्टोलॉजी के शब्दों में। घर प्यार और स्नेह का एक घर होता है जो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बच्चों का प्रथम पाठशाला है। हेडिंग नंबर 4 सहभागिता। एक बार श्रवणबद्धिता का संदेह हो जाने पर उसमें शीघ्र हस्तक्षेप की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, जैसे वाणी चिकित्सा, भाषा चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक इत्यादि। ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाते हैं और विशेषज्ञों के हस्तक्षेप के द्वारा उनमें अधिक से अधिक विकास कराया जाता है। साथ ही साथ अन्य विशेषज्ञों द्वारा आकलन करके श्रवणबाधिता का स्तर ज्ञात किया जाता है। एचआई बच्चों के हस्तक्षेप प्रक्रिया के निम्न सहभागिता होती हैं। आप लोग देख लीजिए, जो निम्न सहभागिता है वो क्या है? श्रवण प्रक्रिया, वाणी प्रक्रिया, श्रवण यंत्र प्रक्रिया, भाषा सीखने की प्रक्रिया। तो हम एक एक करके चारों पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आइए, तो पहला कौन सा है? श्रवण प्रक्रिया। श्रवण प्रक्रिया जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। श्रवण प्रक्रिया, इसमें अगर बच्चे में श्रवणता का लक्षण दिखता है तो हम बच्चे के क्रांति काल में ही पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के आवाज़ों का या खिलौनों के माध्यम से जांच करते हैं और श्रवण प्रशिक्षण के द्वारा, जैसे ताली बजाना, सीटी बजाना, शंख की आवाज़ इत्यादि की आवाज़ को सुनाते हैं। अगर बच्चा सुन नहीं पाता है तो उसे श्रवण चिकित्सा से जांच करवाते हैं। तो पहला हेडिंग हम आप लोगों को बता दिए हैं कि क्या है श्रवण प्रक्रिया। अगर हम ऐसा लक्षण देते हैं बच्चे में सुनने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो हम उस समस्या का समाधान करने के लिए पहले बच्चे का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद अगर हमको पता चल जाता है कि हाँ सही में ये ऐसी दिक्कत है, हमारे बच्चे में सुनने से संबंधित समस्या है, तो हम उसको श्रवण चिकित्सा के पास ले जाएंगे और उसका एक जो उचित ट्रीटमेंट होता है उसको करवाएंगे। तो आइए हेडिंग नंबर 2 पे चलते हैं, जिसका नाम है वाणी प्रशिक्षण। वाणी प्रशिक्षण। वाणी प्रक्रिया। बच्चे को अगर बोलने से संबंधित समस्या है तो वाणी प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे में वाणी का विकास किया जा सकता है
वाणी प्रशिक्षण देते समय बच्चे को गुब्बारा फुलवाना, सीटी बजवाना, मोमबत्ती पर फूंक मारना इत्यादि का प्रयोग करवाएंगे और बच्चों को छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, सा, माँ जैसे शब्दों को बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। हेडिंग नंबर 3, श्रवण यंत्र की प्रक्रिया। इसमें यदि बच्चे को सुनने से संबंधित समस्या है तो बच्चे को श्रवण यंत्र प्रदान करके श्रवणता का प्रभाव कम हो सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसको सुनने से संबंधित प्रॉब्लम होता है और उसमें उसको हम क्या करते हैं, हेयरिंग एड प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसके माध्यम से जो उसकी सुनने की क्षमता में जो कमी आ रही है वो कमी को दूर की जा सके और हेयरिंग एड के माध्यम से बच्चा जो है इन्वायरमेंट के साउंड को अच्छे तरीके से सुन सके और समाज में अपना स्थान स्थापित कर सके। चौथा हेडिंग है भाषा सीखने की प्रक्रिया। भाषा सीखने की प्रक्रिया। भाषा सीखने की प्रक्रिया बालक को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक को प्राकृतिक संप्रेषण के स्रोत की आवश्यकता होती है। परिवार का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने बच्चे के साथ अधिक से अधिक सांकेतिक भाषा में वार्तालाप करना चाहिए ताकि बालक में भाषा का विकास किया जा सके। क्योंकि जो एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा होता है वो ना बोल पाता है ना सुन पाता है, इसीलिए उसके सामने जो बोला जाता है, जिन बोलने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके लिए वो किसी भी प्रकार से मददगार नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे से ज़्यादा साइन लैंग्वेज में बात करें, इशारे में बात करें, सांकेतिक माध्यम से बात करें ताकि उस बच्चे को उनके द्वारा बताई गई बात, समझाई गई बात को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। हेडिंग नंबर 5 है पुनर्वास प्रक्रिया। यदि किसी परिवार में कोई दिव्यांग बालक है तो उस परिवार को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे बच्चे का इलाज कैसे कहाँ कराएं, बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल कैसे भेजें और उसका देखभाल कैसे करें इत्यादि। पुनर्वास की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले बच्चे की समस्या का पहचान करते हैं और बालक से संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है तो बालक को समाज की मुख्यधारा से जोड़ दिया जाता है। आपको पुनर्वास के बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं। पुनर्वास में हम उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जो समाज से पीछे रह गए हैं, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, क्योंकि किन्हीं ना किन्हीं कारणों से ऐसे बच्चे समाज से दूर चले गए हैं। तो उनकी जो समस्याएं क्रिएट हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, उन समस्याओं को दूर करके हम उन्हें पुनः समाज में स्थापित करते हैं और वही स्थान दिलाते हैं जो आम लोगों का है, अन्य लोगों, सामान्य लोगों का है, वही स्थान हम उनको समाज में दिलाते हैं। और वो कैसे हो पाएगा? जब तक हम ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से नहीं जोड़ते हैं तब तक हम उन्हें उनका स्थान नहीं दिला सकते हैं। और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान बच्चों के पेरेंट्स का होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा उस एक ऐसे विद्यालय में जन्म लेता है जहाँ पर उसके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, वो उसका परिवार होता है। वहाँ पर ही उस बच्चे को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिसके माध्यम से उस बच्चे में किसी भी प्रकार का हीन भावना ना आ सके। और पुनर्वास में फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर परिवार के लोग अपने बच्चे का सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे पुनर्वास करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है।
धन्यवाद। आइए आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परिवार का महत्व क्या है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार की भागीदारी का विस्तृत वर्णन कीजिए।